हम इसलिए इकट्ठे हुए कि आज हम सियोना कामरान को पाक बपतिस्मा दे सकें, क्योंकि हमारे खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि जब तक कोई पानी और कुदरत से नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। कलाम मुकद्दस में लिखा है, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अजीज दोस्तों, भाई और बहनों, बपतिस्मा के वसीला से खुदा ने अपनी कलीसिया जो अंगूर का हकीकी दरख्त है पैबंद करता है, यूँ हम उसके बदन के ज़िंदा अज़ा होने के लिए नए सिरे से पैदा होते हैं। बपतिस्मा में खुदा हमें अपने ऐद के फजल का पक्का निशान और मोहर देता है। उस ऐद की बदौलत वो हमें अपना फर्जंद बनाता है और गुनाह से साफ करता है। वो हम पर दावा करता है कि हम उसके हैं और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस और शरीक हैं। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि सियोना बच्ची जो है वो यहाँ पर आई है और वालिदैन और गॉड फादर और गॉड मदर जो है वो भी साथ खड़े हुए हैं। जमायत जो वो यहाँ पर बैठी हुई है। बच्ची इन बातों को नहीं समझ सकती, लेकिन जमायत और वालिदैन और कलीसिया इन सब बातों को अच्छी तरीके से समझ सकती और जान सकती है कि ये बच्ची जो है, इसको वालिदैन जो है वो खुदा के घर में लाए हैं ताकि उसका पाक बपतिस्मा जो हो सके और वो उस हकीकी अंगूर के दरख्त के साथ जो यीशु मसीह है उसके साथ जुड़ सके। उसको तालीम देना, उसकी परवरिश अच्छी करना, उसको यीशु मसीह का हकीकी शागिर्द बनाना, ये वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वालिदैन जो है वो इसको बपतिस्मा कराएं, उसकी इस तरीके से निगहदाश्त करें कि वो आने वाली ज़िंदगी जो है वो एक अच्छी मसीही जो है वो बन सके और उसकी ज़िंदगी से वो नूर की किरणें जो वो फूटे, ताकि यीशु जो नूर है उसकी ज़िंदगी से जो है वो ज़ाहिर हो सके। वालिदैन का ये फ़र्ज़ है। और मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूँ कि कुछ वालिदैन जो होते हैं वो अपने बच्चों को पाक बपतिस्मा नहीं दिलाते। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा जब बड़ा होगा तो फिर बपतिस्मा लेगा। कोई मजायका नहीं, कोई बात नहीं, जिसके जो दिल में आता है वो करे उसको, लेकिन फ़राइज़ जो है वो माँ बाप के हैं कि उसको आला तालीम, मसीही तालीम जो है वो माँ बाप ने देनी है। और अगर माँ बाप कमज़ोर है तो फिर आप देख लें कि बच्चा किस तरफ जाता है। उस वक्त उसका क्या करेंगे कि जब वो फिर खुदा के कदमों में ना आए, उसने उसको कबूल ना किया, तो वो कहाँ पर खड़ा है बच्चा। तो याद रखें कि दोनों तरीकों में माँ बाप ने ही बच्चे को तालीम देनी है कि माँ बाप अपने बच्चे को ऐसी तालीम दें कि वो एक अच्छा मसीही साबित हो सके। मैंने बताया आपको कि यहाँ पर 4 लोग खड़े हैं, माँ बाप और गॉड फादर, गॉड मदर। मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूँ। ये ज़रूरी है कि वालिदैन जो है वो अपने गुनाहों से तौबा करते हैं या नहीं करते हैं। अगर वालिदैन अपने गुनाहों से तौबा करते हैं तो यकीनन वो अपने बच्चों को भी उसी राह पर जो है वो लेकर जाएंगे कि बच्चा जो है वो भी गुनाह में ज़िंदगी ना बसर करे और खुदा की गुरबत में रहकर अपने गुनाहों को से तौबा कर सके। तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपने अपने गुनाह से तौबा की है? क्या तुमने शैतान को और किस्म की बुत परस्ती और पीर परस्ती और कौम परस्ती को तरक किया? दीनी माँ बाप की बड़ी जिम्मेदारी है, खासतौर पर गॉड फादर, गॉड मदर की, कि जहाँ पर माँ बाप कमज़ोर पड़े आपने उनका साथ देना है। इस तरह साथ देना है कि आपकी अपनी ज़िंदगी, आपका उठना बैठना, आपका चाल चलन, आपका किरदार जो है वो मसीही नजर आए, ताकि बच्ची जो है जिसके आप गॉड फादर और गॉड मदर बन रहे हैं वो यीशु मसीह के नक्शे कदम पर जो चल सके। तो आप भी ऐसा करेंगे। थैंक यू।
حضور میں جھکائیں گے. اے خداوند ہم تیری منت کرتے ہیں کہ تو ہم پر رحم کر، اور جو کچھ ہم یہاں پر مسیح کی ہدایت کے مطابق کرتے ہیں اسی کے وسیلہ سے تو آپ بھی کام کر. اپنے روح القدس کے وسیلہ سے ہم پر اور اس پانی پر اپنی برکت نازل فرما، اور بخش دے کہ جب سیونہ کامران پانی اور روح القدس سے نئے سرے سے پیدا ہو اور تابت تیری وفادار لوگوں میں اس کا شمار ہوتا رہے. میں تجھے باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیتا ہوں. تالیاں بجاؤ. صلیب کا نشان لے کے آج سے تم مسیح مسلوب کی ہو گئے. ہم دعا مانگیں گے، شکر گزاری کی دعا کریں گے. آئے ہم اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں. ہمارے بچے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. یہ وہ ننھی منھی بھیڑیں ہیں جن کو بچا کے رکھنا اور ابلیس کا بھیڑیوں کا نوالا نہ بننے دینا پیرنٹس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور کلیسیا کی دعاؤں سے بھی بچوں کو بہت فائدہ پہنچتا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم صرف ایک رسمی دعا نہ کریں بلکہ ہم سبوں کا ایمان اور دل اس میں شامل ہوں، اور ہم فیونا کے لیے خدا کے حضور دعا کریں. اس کے والدین کے لیے ہم دعا کریں. ہمارے زندہ شماری باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس ازدواج میں ایک صحت مند خوبصورت بیٹی فیونا کے روپ میں آپ نے انہیں عطا کی ہے، اور انہیں ایک بڑی ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ تیرے کلام کے مطابق اس کی پرورش کر سکیں. خدا قدوس، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج بپتسمے کے وسیلے سے اسے مسیحی ایمان منتقل کیا گیا ہے، کلیسیا میں شامل کیا گیا ہے. ان کے ایمان کے مطابق ہم تیری شکر گزاری کرتے ہوئے ہم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند خود بھی انہیں اس بیٹی کے سامنے ایک اچھی فتح مند مسیحی زندگی بسر کر کے ایک مثال قائم کر کے جینے کی توفیق دے، تاکہ یہ بیٹی جب نیکی اور بدی کی پہچان تک پہنچے، خون اور گوشت اور قد و قامت میں بڑھے، تو وہ ان باتوں کو سمجھے اور وہ راست باز بن کر تیری عزت اور بزرگی اور جلال کے باعث زندگی بسر کر سکے. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اولاد جیسی نعمت کے لیے، برکت کے لیے اور اس کے مقاصد کے لیے. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. اس تیرے گھر سے ہم سب مل کر، کلیسیا مل کر، خادموں سمیت ہم بیٹی کو دعائے خیر دیتے ہیں، اور اس کے والدین کو دعائے خیر دیتے، برکت کی دعا دیتے ہیں. اس کی زندگی کے لیے تیرا شکر بجا لاتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ آپ ہی اس کی زندگی کو قائم رکھ سکتے ہیں اور اسے باعث برکت بنا سکتے ہیں. ہماری سنیے، ہم آپ کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے پاک نام کا واسطہ دے کر یہ دعا مانگتے ہیں. آمین.